हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपका फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब आपके एक्सपोनेंट्स और पावर्स क्या होती हैं, यहाँ देखिए आपके पास लिखा है 7 के पावर 5, 2 की पावर 4, यानी कि 7 के ऊपर कॉर्नर में 5 लिखा हुआ है और 2 के ऊपर 4 लिखा हुआ है। इनको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। 7 की पावर 5 और 2 की पावर 4, इन सबको साथ में अगर हम पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। अब इन एक्सपोनेंशियल में जो नीचे लिखा हुआ है 7, इसको तो बेस कहते हैं, और जो इसके ऊपर पावर की फॉर्म में लिखा है यानी कि जो 5 लिखा हुआ है उसे या तो हम पावर कहेंगे या एक्सपोनेंट कहेंगे। ओके, फिर अब देखिए यहाँ पे a की पावर n लिखा हुआ है। a की पावर n का मतलब है जो a है वो तो बेस है यानी कि उसकी मल्टीप्लाई होनी है, और n का मतलब है इतने टाइम्स होनी है, यानी कि a की मल्टीप्लाई हमें n टाइम्स करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखे 2 की पावर 2, तो उसका मतलब क्या हो गया कि हमें 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर यहाँ पावर की जगह कुछ भी हो, n हो, 5 हो, 6 हो, जितने बार जो नंबर यहाँ लिखा होता है हमें बेस की मल्टीप्लाई उतने ही टाइम्स करनी होती है। अब देखिए यहाँ रेशनल नंबर के केस में क्या होता है, जैसे p अपॉन क्यू की पावर n है। p अपॉन क्यू कोई रेशनल नंबर है और उस पूरे की पावर n दे रखी है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में अलग पावर चली जाती है और डिनोमिनेटर में अलग। जैसे p अपॉन क्यू की होल पावर n है, तो इसको हम लिखेंगे p की पावर n अपॉन q की पावर n। आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ रेशनल नंबर क्या है, 3 अपॉन 4 है, इसकी होल पावर 3 लिखी हुई है। तो अगर हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3। ओके, अब यहाँ आपके लिए कुछ नोट पॉइंट्स हैं। जैसे अगर ऑड नंबर होता है कोई, ऑड नंबर क्या होता है जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते, उसमें भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जैसे अगर -1 है तो वो ऑड नेगेटिव इंटीजर है, और +1 है तो वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ देखिए बेस में हमें -1 दिया हुआ है, ठीक है। अगर -1 है और उसकी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कोई पावर दे रखी है तो आपको हमेशा -1 मिलेगा, ठीक है। और अगर -1 में इवन नेगेटिव इंटीजर दे रखा है पावर में तो आपको 1 मिलेगा। ओके, p अपॉन क्यू की पावर n, ये रेशनल नंबर का केस है। इसको हम सेपरेट करने पे p की पावर n q की पावर n लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर -1 लिखा हुआ है, -1 की पावर आप ऑड 3 कर दोगी तो आपको क्या मिलेगा, -1 का इसका मतलब क्या हो गया कि आपको -1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करनी है। और जब आप 3 टाइम्स -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 बार माइनस सिंबल दिखाई देगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करने पर तो हमें 1 मिलता है, लेकिन माइनस होने की वजह से, यहाँ -1 होने की वजह से वो हमारा आपको -1 मिलेगा। ओके, अगर आपके पास -1 है और इसकी पावर 2 होती है यानी कि इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -1 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रही है -1 से, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और यहाँ माइनस माइनस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए हमें ये पॉजिटिव 1 मिलेगा, इसको हम 1 लिखते हैं। ओके, अब आपका हम एक्सरसाइज की और की साइड मूव करेंगे। ओके, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये भी देख लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि रेसिप्रोकल उल्टा करना। अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, रेसिप्रोकल करना है उसका, रेशनल नंबर है p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है आपका रेशनल नंबर। यहाँ देखिए अगर इन्होंने हमसे कहा p अपॉन क्यू की पावर m, पावर चेंज नहीं होती, पावर वहीं पे रहती है। अगर हमें उसका रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करना है तो अंदर जो p अपॉन क्यू है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे इसमें हुआ है p अपॉन क्यू की पावर m का रेसिप्रोकल करना था तो ये q अपॉन p की पावर m हो गया। जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। ओके, यहाँ देखिए आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें 5 अपॉन 11 की पावर 2 दे रखी थी, हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना था, तो इसका हमने उल्टा कर दिया। जो न्यूमरेटर में डिजिट थी वो डिनोमिनेटर में चली गई, और जो डिनोमिनेटर में डिजिट थी वो न्यूमरेटर में चली गई।
तो देखिए 5/11 का स्क्वायर करने का रेसिप्रोकल हो गया 11/5 का